Hello students, how are you? I hope you all will be happy. In this video, we are start to watching chapter number 3 of unit 1. The name of the chapter is 3 days to see. Let us do these activities before we read. हम चैप्टर को रीड करें उससे पहले कुछ एक्टिविटीज हैं इनको करते हैं. फर्स्ट है वर्क इन पेयर्स, ग्रुप में काम करिए. रिकॉल अ विजिट टू अ प्लेस दैट यू लाइक्ड. एक ऐसी किसी प्लेस की विजिट जहां आपने करी हो उसको रिकॉल करिए, वापस से आप उसे याद करिए जिसे कि आप सबसे ज्यादा लाइक करते हो, पसंद करते हो. डिस्कस द डिटेल्स ऑफ दैट प्लेस, और उस प्लेस की जो डिटेल्स हैं उसको डिस्कस करिए. एंड राइट अबाउट द फॉलोइंग, और उनके बारे में कुछ लिखिए. जैसे फर्स्ट है नेम ऑफ द प्लेस. आपने कौन सी प्लेस को विजिट किया जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, तो आपको उस प्लेस का नाम लिखना है. तो आप अपनी पसंद से जो प्लेस आपको सबसे ज्यादा पसंद है आप उसका नाम लिख सकते हो. जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने उज्जैन. सेकेंड है द पर्सन यू वेंट विद. जिस पर्सन के साथ में आप गए हो इस प्लेस पर, तो आंसर है माई फैमिली. आप जिसके भी साथ में गए हो आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं. थर्ड है द थिंग्स दैट यू कुड. चीजें जो तुमने कर सके या तुमने की. सी यानी कि तुमने वहां पर क्या देखा. लिसन क्या सुना. स्मेल किस चीज को सूंघा या महसूस किया. टेस्ट क्या टेस्ट किया. टच एंड फील किस चीज को छुआ और फील करा. तो जिस प्लेस पर आप घूमने गए थे वहां पर आपने क्या देखा, क्या सूंघा, क्या लिसन करा, क्या टेस्ट करा, क्या टच और फील करे, ये आपको बताने हैं. तो इसमें देखिए सी यानी कि आपने क्या देखा जिस प्लेस पर आप विजिट करने गए थे. तो यहां पर देखिए मैंने उज्जैन का नाम लिखा है. तो उज्जैन में मैंने क्या क्या देखा. महाकाल टेम्पल विद लार्ज कॉरिडोर, भारत माता मंदिर, द होली शिप्रा रिवर, भैरवनाथ टेम्पल. तो यहां पर मैंने उन्हीं सभी प्लेसेस के नाम लिखे हैं जो उज्जैन में मैंने देखे. तो इसी तरह से बच्चों आपने जो प्लेस देखी है और वहां पर जो भी जगह आपने देखी है उनके नाम आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट है लिसन. आपने क्या सुना वहां पर. इकोज ऑफ फुट स्टेप्स, पैरों की जो इको होती है, साउंड होती है, उसको सुना. बर्ड्स चिरपिंग, चिड़ियों की चहचहाट को सुना. टूर गाइड्स स्पीकिंग, और जो टूर गाइड्स थे वो बोल रहे थे उनकी आवाज को मैंने लिसन करा, सुना. स्मेल, स्मेल यानी कि आपने किस चीज की स्मेल को, गंध को महसूस करा या सूंघा. फ्रेश ग्रास, ताजी घास की खुशबू मैंने ली. द अर्थी सेंट ऑफ स्टोन, और स्टोन में से जो अर्थी धरती के जैसी जो सुगंध आ रही थी उसको मैंने स्मेल करा, उसको सूंघा. नेक्स्ट है टेस्ट. आपने वहां पर क्या खाया, क्या टेस्ट करा. टी विद ब्रेकफास्ट फ्रॉम द लोकल वेंडर्स. लोकल वेंडर से मैंने ब्रेकफास्ट और टी लिया. लाइक इंडियन फ्राइड डोनट, जैसे कि इंडियन फ्राइड डोनट यानी कि कचौरी एंड स्वीट्स. तो ये मैंने वहां पर स्वीट्स और कचौरी को टेस्ट करा. नेक्स्ट है टच एंड फील. आपने क्या टच करा और फील करा. द कूल सरफेस ऑफ ग्रास इन भारत माता मंदिर. भारत माता मंदिर में जो ग्रास थी वो कैसी थी, उसकी सरफेस बहुत ज्यादा कूल थी, तो मैंने उसे टच करके फील करा. प्योर एंड कोल्ड वाटर ऑफ होली शिप्रा रिवर, और जो शिप्रा रिवर का वाटर था वो बहुत प्योर और कोल्ड था, तो उसको भी मैंने छू करके, टच करके उसको फील करा. तो इस तरह से आपको जिस भी प्लेस पर आप विजिट करने गए हैं वहां पर आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या स्मेल करा, क्या टेस्ट करा और क्या टच और फील करा, तो वह सारी डिटेल आपको इसमें लिखनी है. सेकेंड है हाउ डज दिस मेमोरी मेक यू फील. और इस मेमोरी ने आपको किस तरह का फील करवाया, यानी कि ये जो यादें हैं आपके पास में, उनको देख करके आपको कैसा फील होता है जब कभी भी आप उनको याद करते हैं. तो आंसर है दिस मेमोरी मेक्स मी फील काम. ये मेमोरी मुझे कैसा फील कराती है, बहुत काम, हैप्पी एंड ग्रेटफुल, और मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो जाता हूँ उस मेमोरी को जब भी याद करता हूँ. इट रिमाइंड्स मी ऑफ पीसफुल मोमेंट्स स्पेंट विद फैमिली. और ये जो जर्नी थी ये मुझे और कैसा याद कराती है, या उस जर्नी की जो मेमोरी थी वो मुझे और कैसा फील कराती है,
जो हमारे पीसफुल मोमेंट्स थे जो मैंने अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करे उन्हें भी वह याद दिलाती है। द साइट्स, साउंड्स एंड फीलिंग्स फ्रॉम दैट डे गिव मी कंफर्ट एंड रिमाइंड मी ऑफ द सिंपल जॉयज इन लाइफ। द साइट्स यानी कि जो जगह हमने देखी, साउंड्स एंड फीलिंग्स और जो फीलिंग्स थी फ्रॉम दैट डे उस दिन, गिव मी कंफर्ट वो मुझे कंफर्ट देती हैं, एंड रिमाइंड मी ऑफ द सिंपल जॉयज इन लाइफ, लाइफ में जो सिंपल जॉयज होती हैं, जो साधारण सी खुशियाँ होती हैं उनके बारे में मुझे रिमाइंड करती है, मुझे बताती है। तो ये जो मेमोरीज होती है वो मुझे बहुत अच्छा हैप्पी फील कराती है। थर्ड है, डू यू थिंक योर विजिट या एक्सपीरियंस वुड बी डिफरेंट इफ यू कुड नॉट सी और हियर। तो आप क्या ये सोचते हैं कि आपकी विजिट या एक्सपीरियंस कुछ अलग हो सकता यदि आप देख या सुन नहीं सकते। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। आप अपने आंसर को क्लासमेट्स के साथ में और टीचर के साथ में शेयर करिए। आंसर है यस, यानी कि मेरी जो विजिट है या एक्सपीरियंस है वह कुछ अलग तरह की होती यदि मैं देख या सुन नहीं सकता। ओब्वियसली माई विजिट वुड बी वेरी डिफरेंट। निश्चित रूप से मेरी जो विजिट है वह कुछ अलग तरह की होती विदाउट साइट और हियरिंग। बिना देखे और सुनने के मेरी जो विजिट है वह बिल्कुल डिफरेंट होती। आई वुड मिस द वेव्स ब्यूटी एंड साउंड। मैं वेव्स की जो लहरों की ब्यूटी है उसको और उसकी साउंड को बहुत ज़्यादा मिस करता। आई वुड डिपेंड ओनली ऑन टच, टेस्ट एंड स्मेल। और मैं केवल किसके ऊपर डिपेंड हो जाता, टच के ऊपर, यानी कि मैं टच करके ही किसी चीज़ को महसूस कर सकता था, टेस्ट करके या फिर स्मेल करके, क्योंकि साइट और हियरिंग तो नहीं कर सकता था, इसलिए वो केवल अब टच, टेस्ट और स्मेल के ऊपर ही डिपेंड रहता। दैट विल मेक द एक्सपीरियंस स्पेशल इन इट्स ओन वे। तो जिससे कि उसका जो एक्सपीरियंस है यह कुछ अपने तरीके से स्पेशल होता। तो देखने और नहीं सुनने की वजह से उसका जो एक्सपीरियंस है वह कुछ अलग तरह का होता। Did you know that our five senses are essential for us to experience and make sense of the world around us? क्या आप जानते हैं कि हमारे जो फाइव सेंसेस होते हैं वे बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर अस हमारे लिए, टू एक्सपीरियंस करने के लिए, महसूस करने के लिए, एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, और हमारे चारों तरफ का जो वर्ल्ड है उसको महसूस करने के लिए हमारे जो फाइव सेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आंसर है यस। वी नो दैट आर फाइव सेंसेस। हम जानते हैं कि हमारे जो फाइव सेंसेस होते हैं कौन कौन से होते हैं वो, साइट देखना, हियरिंग सुनना, टच छूना, टेस्ट किसी चीज को चखना, एंड स्मेल और सूंघना, ये हमारे फाइव सेंसेस हैं। आर एसेंशियल फॉर एक्सपीरियंसिंग। तो ये क्यों एसेंशियल है, क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर एक्सपीरियंसिंग, एक्सपीरियंस करने के लिए, अनुभव करने के लिए, एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड अस, और हमारे चारों तरफ का जो वर्ल्ड है, जो हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट है उसको समझने के लिए और उसको महसूस करने के लिए हमारे जो फाइव सेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे अलाउ अस टू परसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट। ये क्या अलाउ करते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन हो रही है, जो कुछ भी घटित हो रहा है, हम उससे इंफॉर्मेशन किसके थ्रू लेते हैं, हमारे फाइव सेंसेस के थ्रू लेते हैं। एंड इंटरप्रेट इट टू मेक सेंस और ऑफ आर सराउंडिंग्स, और हमारे चारों तरफ की सराउंडिंग्स के लिए हमें क्या रिएक्शन देना है इसके लिए भी सेंस क्रिएट करते हैं। विदाउट दीज सेंसेस, इन सेंसेस के बिना, आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड वुड बी सीवियरली लिमिटेड। तो यदि ये सेंस ऑर्गन्स नहीं होंगे या इनमें से एक भी नहीं होगा तो हमारी जो चारों तरफ का वर्ल्ड है उसके प्रति जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो फीलिंग्स है, वो कैसी हो जाएगी, सीवियरली लिमिटेड, बहुत ज़्यादा हद तक बिल्कुल खत्म हो जाएगी या लगभग कम हो जाएगी। इसलिए हमारे जो फाइव सेंसेस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर से पहले ये एक इमेज दी गई है जिसमें देखिए ये क्रोज बोल रहे हैं, ये एक बच्चा है जिसे सुन रहा है, और यहाँ पर देखिए एक दूसरा बच्चा है जो फूल सूंघ रहा है, ये टच कर रहा है, ये टेस्ट कर रही है, और यहाँ पर ये देखिए ये फूलों की खुशबू ले रही है। तो इस तरह से ये अलग अलग बच्चे अलग अलग तरह के सेंसेस को काम में ले रहे हैं। तो इन सब का क्या मतलब है?
इन सब का ये मतलब है कि अभी हमने जो 5 सेंसेस ऑर्गन पढ़े हैं या जो 5 सेंसेस के बारे में हमने पढ़ा है, तो ये सारे जो बच्चे हैं ये उन 5 सेंसेस को यूज कर रहे हैं। तो अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि अब हम इतने सारे सेंसेस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसका आंसर ये है कि अब हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वह चैप्टर की जो राइटर हैं उनका नाम है हेलन केलर। तो आपने बच्चों हेलन केलर के बारे में सुना होगा कि जो अपने जन्म से ही देख नहीं सकती थी और सुन नहीं सकती थी। तो उनके पास में 2 सेंसेस का इम्पेयर्ड थी, वो 2 सेंसेस थी उनके पास में नहीं थे। तो 2 सेंसेस ना होने के बाद भी वो किस तरह से उन्होंने अपनी चारों तरफ के जो सराउंडिंग्स थी, उनके जो फ्रेंड्स थे, वो उनको किस तरह से पहचान पाती थी, किस तरह से अपनी सराउंडिंग्स के लिए वो रिएक्शन देती थी, तो किस तरह से वो टच करके चीजों को पहचानती थी, अपने फ्रेंड्स को पहचानती थी, ये सब पता करने के लिए चलिए चैप्टर को रीड करते हैं। लेट अस रीड। आई हु कैन नॉट सी 500 of things to interest me through mere touch। आई मैं, तो यहाँ पर मैं कौन है? हेलन केलर, जो इस लेसन की राइटर है। तो वो क्या कह रही है कि आई मैं हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकती हूँ, फाइंड 100s of things to interest me, तो मैंने ऐसी 100s of things, सैकड़ों चीजों को फाइंड करा है, टू इंटरेस्ट मी, जो मुझे अच्छी लगती हैं, थ्रू मेयर टच, केवल टच करके, केवल छू करके मैंने सैकड़ों चीजों को फाइंड करा है। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ। सिमेट्री का अर्थ होता है इवननेस, एक जैसी होना। तो जैसे लीफ की सरफेस पे जब हम हाथ फेरते हैं तो वो हमें या तो स्मूथ लगती है या फिर रफ लगती है, उसमें एक इवननेस होती है उसकी बनावट में। तो आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ, मैं लीफ की डेलिकेट सिमेट्री को, जो बहुत उसकी मुलायम सिमेट्री है, बनावट है, उसको फील करती हूँ, महसूस करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये हेलन केलर जी की इमेज दे रखी है, जो टच करके ही केवल चीजों को पता लगा सकती हैं कि वो चीज क्या है। आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बर्च। सिल्वर बर्च क्या है? अ स्लेंडर ट्री विथ थिन पीलिंग बार्क, एक पतला लंबा ट्री जिसमें जो बार्क होता है, छाल होती है, वो कैसी होती है? पीलिंग, यानी कि लगभग उतरी हुई होती है, छिली हुई होती है। तो बार्क क्या होता है? तने का आउटर कवरिंग जो बहुत मोटी होती है उसे कहते हैं बार्क, और ये सिल्वर कलर का होता है, कुछ सफेद रंग का होता है। तो सिल्वर बर्च के ऊपर मैं अपने हाथ को बहुत प्यार से फिराती हूँ, और या फिर द रफ शैगी बार्क ऑफ अ पाइन, या फिर पाइन ट्री की रफ, खुरदरी और शैगी यानी हेयरी, रोएदार वाली स्किन के ऊपर या बार्क, छाल के ऊपर मैं अपने हाथ को बहुत प्यार से फिराती हूँ। ओकेजनली, कभी कभी, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट यानी भाग्यशाली, और कभी कभी मैं बहुत भाग्यशाली होती हूँ। आई प्लेस माई हैंड जेंटली, मैं अपने हाथ को जेंटली यानी धीरे से, मैं अपने हाथ को धीरे से रखती हूँ, ऑन अ स्मॉल ट्री, एक छोटे से पेड़ के ऊपर, एंड फील द हैप्पी क्यूवर, क्यूवर यानी शिवर, शिवरिंग यानी कि सिहरना या कांपना। तो मैं उस हैप्पी क्यूवर को, शिवरिंग को फील कर पाती हूँ, ऑफ ए बर्ड इन फुल सॉन्ग, बर्ड यानी चिड़िया जब अपने फुल सॉन्ग में यानी कि पूरी आवाज में गाना गाती है, तो उसकी उस गाने से जो बॉडी में मूवमेंट होता है, उसके मूवमेंट की वजह से स्मॉल ट्री की ब्रांचेस भी मूव करने लगती हैं, उनमें शिवरिंग होने लगती है। तो मैं उस शिवरिंग को फील कर पाती हूँ बहुत जेंटली, जब अपने हाथ को उस ट्री के ऊपर प्लेस करती हूँ, उस ट्री के ऊपर रखती हूँ। एट टाइम्स, कभी कभी, माई हार्ट क्राइज आउट, मेरा हार्ट क्राइज आउट, रोने को होता है, विद लॉन्गिंग टू सी ऑल दीज थिंग्स, यानी कि इन सारी चीजों को देखने के लिए कभी कभी मेरा दिल बहुत ज्यादा रोता है या तरसता है। इफ आई कैन गेट सो मच प्लेजर, इफ यदि, आई कैन गेट मैं पा सकती हूँ, सो मच प्लेजर इतनी ज्यादा खुशी, इतना ज्यादा आनंद, फ्रॉम मेयर टच केवल टच करके, यानी कि केवल छूने मात्र से मुझे इतना ज्यादा प्लेजर मिलता है, इतनी ज्यादा खुशी मिलती है। हाउ मच मोर ब्यूटी मस्ट बी रिवील्ड बाय साइट, तो हाउ मच मोर ब्यूटी
तो और कितनी ज़्यादा ब्यूटी को रिवील्ड किया जा सकता है, खोजा जा सकता है बाय साइट, देखने के द्वारा। तो देख करके और कितनी ज़्यादा खूबसूरती को खोजा जा सकता है। एंड आई हैव इमेजिन्ड, और मैंने कल्पना की, वॉट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी, कि मैं सबसे ज़्यादा क्या देखना पसंद करूंगी। इफ आई वर गिवन द यूज ऑफ माई आईज, यदि मुझे मेरी आईज का यूज करने दिया जाए। तो आईज को यूज करने का मतलब क्या है कि आंखों में देखने की पावर आ जाए, तो मैं सबसे ज्यादा क्या देखना पसंद करूंगी। से बताओ, फॉर जस्ट 3 days, केवल 3 दिन के लिए। तो यदि 3 दिन के लिए मुझे देखने की शक्ति आ जाए या देखने की पावर मिल जाए, तो मैं सबसे ज्यादा क्या देखना पसंद करूंगी, ऐसी मैंने कल्पना की। आई शुड डिवाइड द पीरियड इंटू 3 parts। तो जो 3 दिन का टाइम मिला है, मैं इस टाइम को, इस पीरियड को 3 parts, 3 parts में डिवाइड करना चाहूंगी। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन पर, आई शुड वॉन्ट टू सी द पीपुल, तो मैं उन लोगों से मिलना चाहूंगी हुज काइंडनेस एंड कंपेनियनशिप हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग। हुज काइंडनेस, जिनकी दयालुता, एंड कंपेनियनशिप यानी कि उनके साथ की वजह से, हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग। वर्थ लिविंग का मतलब होता है जीने योग्य या सार्थक। तो जिनकी वजह से मेरी जो लाइफ है वह जीने योग्य हुई है, सार्थक हुई है। तो मैं ऐसे लोगों से फर्स्ट डे में मिलना चाहूंगी कि जिनकी काइंडनेस की वजह से और जिनके साथ की वजह से मेरी लाइफ वर्थ लिविंग हुई है, जीने योग्य हुई है। I do not know what it is to see into the heart of a friend through that window of the soul, the eye. I do not know, मैं नहीं जानती, what it is to see, कि कैसे देखा जाता है, into the heart of a friend, एक फ्रेंड के हार्ट में कैसे देखा जाता है, through that window of the soul, the eye. विंडो ऑफ द सोल यानी कि जो आत्मा की विंडो है, जिसे हम आई कहते हैं, उनके थ्रू कैसे एक फ्रेंड के हार्ट में देखा जाता है, वह मैं नहीं जानती। तो इसका क्या मतलब है, विंडो ऑफ द सोल को, आई को क्यों कहते हैं? जैसे हम किसी से कहते हैं कि मैं तुम्हारी आंखों में देख के बता सकती हूँ कि तुम्हारे मन में या तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तो आई क्या हुई, विंडो हुई। लेकिन चूंकि जो राइटर है वो तो देख नहीं सकती, तो इसलिए वो कैसे किसी फ्रेंड के हार्ट में झांक करके देखेंगी कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो इसलिए वो कह रही हैं कि आई डू नॉट नो व्हाट इट इज टू सी इनटू द हार्ट ऑफ अ फ्रेंड थ्रू दैट विंडो ऑफ द सोल, द आई। आई कैन ओनली सी थ्रू माई फिंगर टिप्स द आउटलाइन ऑफ अ फेस। तो मैं केवल देख सकती हूँ किसके थ्रू, माई फिंगर टिप्स, मेरी फिंगर टिप्स, मेरी उंगलियों के थ्रू मैं देख सकती हूँ द आउटलाइन ऑफ अ फेस, फेस की, चेहरे की जो बाहर की आउटलाइन होती है, बनावट होती है, उसको अपनी फिंगर टिप्स के थ्रू मैं देख सकती हूँ। तो कैसे देख सकती हैं, यहाँ पे देखने से क्या हुआ सेंस, कि टच करके वो फेस की आउटलाइन को अपनी फिंगर टिप्स से टच करके देख सकती हैं, उनको टच कर सकती है। आई कैन डिटेक्ट लाफ्टर, मैं लाफ्टर का पता लगा सकती हूँ, उसको डिटेक्ट कर सकती हूँ। सॉरो, दुख को, एंड अदर ओबियस इमोशंस, और इसी तरह के जो दूसरे इमोशंस होते हैं उनका मैं पता लगा सकती हूँ। आई नो माई फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस। आई नो माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स को जान पाती हूँ किस तरह से, फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस, उनके फेसेस को फील करके, उनके फेस पर जो भाव आ रहे हैं, एक्सप्रेशंस आते हैं, उनका पता करके मैं अपने फ्रेंड्स को पहचान लेती हूँ। द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद द डॉन, और अगले दिन आई शुड अराइज, अराइज यानी उठना, विद द डॉन, डॉन का मतलब होता है सुबह सूरज उगने का समय। तो अगले दिन मैं सूरज उगने के साथ में उठना चाहूंगी या उठूंगी। एंड सी, और देखूंगी, द थ्रिलिंग मिराकल, थ्रिलिंग यानी रोमांचकारी, मिराकल चमत्कार, और मैं उन रोमांचकारी चमत्कारों को देखूंगी, बाय विच, जिसके द्वारा नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे, जिसके द्वारा नाइट यानी कि जो रात है वह डे के अंदर चेंज हो जाती है, बदल जाती है। कि किस तरह से जब सन उगता है सुबह, तो उसकी लाइट से
जो रात है वो डे के अंदर चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं इस थ्रिलिंग मिराकल को अगले दिन सन के साथ में, जब सन उगेगा तो मैं उसके साथ में उठ करके इस थ्रिलिंग मिराकल को देखना चाहूंगी। I should behold with awe the magnificent panorama of light. I should behold. Behold का मतलब होता है see, देखना। तो I should behold मैं देखना चाहूंगी with awe यानी श्रद्धा, the magnificent यानी भव्य, panorama यानी scene of light। तो मैं लाइट का यानी कि जो रोशनी है या प्रकाश है उसका जो भव्य सीन है उसको पूरी श्रद्धा के साथ में देखना चाहूंगी। विद विच, जिससे कि द सन अवेकन्स द स्लीपिंग अर्थ, यानी कि जिस लाइट से, जिस रोशनी से सन सोती हुई अर्थ को जगा देता है। तो मैं इस तरह के जो भव्य सीन है उसको पूरी श्रद्धा के साथ में देखना चाहूंगी। दिस डे आई शुड डिवोट टू अ हैस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड पास्ट एंड प्रेजेंट। दिस डे, इस दिन, आई शुड डिवोट, मैं डिवोट करना चाहूंगी, समर्पित करना चाहूंगी, टू अ हैस्टी, हैस्टी यानी एगरली, ग्लिम्स ब्रीफ लुक शॉर्ट में, ऑफ द वर्ल्ड पास्ट एंड प्रेजेंट, यानी कि वर्ल्ड जो संसार पास्ट में यानी कि पहले कैसा था एंड प्रेजेंट और अभी कैसा है, इसको देखने में, इसके ब्रीफ लुक को देखने में मैं बहुत एगरली, उत्सुकता के साथ में इसे सूक्ष्म तरीके से बहुत शॉर्ट रूप में मैं इसको देखने में इस दिन को बिताना चाहूंगी। I should want to see the peasant of man's progress. I should want to see, मैं और क्या देखना चाहती हूँ, the peasant, peasant का मतलब होता है डिस्प्ले, of man's progress, मैन की प्रोग्रेस को देखना चाहूंगी। एंड सो आई शुड गो टू द म्यूजियम, और इसके लिए मुझे म्यूजियम जाना होगा, क्योंकि म्यूजियम में हमारे पास्ट में किस तरह का हमारा इतिहास रहा है, हमारी हिस्ट्री किस तरह की रही है, अभी प्रेजेंट में और क्या हो रहा है, इन्वेंशंस वगैरह। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए हमें म्यूजियम ही जाना होता है। तो इसलिए जो राइटर है वो क्या कह रही हैं कि अगर मुझे मैन्स की प्रोग्रेस देखनी है, या फिर ये जो वर्ल्ड है वो पास्ट में कैसा था, अभी प्रेजेंट में कैसा है, इसकी कुछ ब्रीफ लुक में मुझे देखना है, तो उसके लिए मुझे म्यूजियम ही जाना चाहिए। तो इसलिए मैं, जो मेरा सेकेंड डे है उसमें मैं म्यूजियम जाना चाहूंगी। There my eyes would see the condensed history of the earth. There, वहां पर, कहां पर, म्यूजियम में। My eyes would see, मेरी आंखें देख सकती हैं क्या, the condensed, condensed का मतलब ब्रीफ में, बहुत संक्षिप्त में, condensed history of the earth, अर्थ की बिल्कुल कंडेंस्ड हिस्ट्री को, सूक्ष्म उसकी जो हिस्ट्री है उसको देख सकती हैं। तो ब्रीफ में ही क्यों देख सकती हैं, क्योंकि अब उनके पास केवल 3 दिन का ही टाइम है, तो वो वर्ल्ड की या अर्थ की पूरी हिस्ट्री को तो नहीं देख सकती हैं डिटेल में। तो इसलिए वो क्या चाह रही है कि मैं वर्ल्ड की या जो अर्थ की हिस्ट्री है उसको ब्रीफ में देखूं। एनिमल्स एंड द रेसेस ऑफ मैन, एनिमल्स की और मैंस की जो प्रजातियां हैं उनको मैं वहां देख सकूं। पिक्चर्ड इन देयर नेटिव एनवायरमेंट, नेटिव एनवायरमेंट का मतलब है उनका मूल जो वातावरण है जिसमें कि मैन और एनिमल्स रहते थे, जो तो म्यूजियम में क्या है वो पिक्चर्ड फॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो मैं मैन की और एनिमल्स की जितनी भी प्रजातियां हैं उनके नेटिव एनवायरमेंट को वहां म्यूजियम में देख सकती हूँ। जिगैंटिक कार्कासिस, जिसका मतलब होता है रिमेन्स, कार्कासिस का मतलब होता है रिमेन्स, अवशेष, ऑफ डायनासोर्स, डायनासोर्स के विशाल अवशेषों को। एंड मेस्टोडन्स, मेस्टोडन्स का मतलब है अ लार्ज एनिमल सिमिलर टू एन एलिफेंट, एक बड़े से जानवर बिल्कुल एलिफेंट के जैसे होते हैं, बट विद फर, लेकिन इनके फर होता है बॉडी के ऊपर, जिन्हें क्या कहते हैं, मेस्टोडन्स। और मेस्टोडन्स को यानी कि विशाल डायनासोर्स के अवशेषों को और मेस्टोडन्स के अवशेषों को मैं वहां पर देखूंगी। दैट रोम्ड द अर्थ, जो अर्थ पर घूमते थे, बिफोर मैन अपीयर्ड, मैन के आने से पहले, यानी कि मैन जब अर्थ पर आया उससे पहले डायनासोर्स और मेस्टोडन्स ये अर्थ पर घूमते थे। विद हिज टाइनी स्ट्रेचर एंड पावरफुल ब्रेन, विद हिज टाइनी स्ट्रेचर, अपने छोटे आकार के कारण
स्ट्रेचर का मीनिंग है फिजिक बिल्ट, यानी कि उसकी जो बॉडी की बनावट थी वो कैसी थी, छोटी थी। एंड पावरफुल ब्रेन, और बहुत अच्छे दिमाग के साथ। तो जो ह्यूमन था, जो मैन था, वो कैसा था, उसकी बॉडी कैसी थी, टाइनी, बहुत छोटी थी, लेकिन जो ब्रेन था वो कैसा था, पावरफुल था। तो डायनासोर और मेस्टोडन के मुकाबले जो मैन था, ह्यूमन था, उसकी बॉडी कैसी थी, बहुत टिनी थी, और लेकिन उसके पास पावरफुल ब्रेन था। टू कंक्वेयर द एनिमल किंगडम, जिसने अपने इस पावरफुल ब्रेन से पूरे एनिमल किंगडम पर, वह शीर्ष पर बना हुआ है, एनिमल किंगडम को उसने जीत रखा है। तो इस तरह से वो मैन की, एनिमल्स की पूरी यात्रा को, पूरी प्रजाति को वहां पर म्यूजियम में देखना चाहेंगी। द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह, आई शुड अगेन ग्रीट द डॉन। तो अगले दिन सुबह मैं फिर से डॉन यानी कि जो सूरज उगने का टाइम होता है उसके साथ में मैं स्वागत करना चाहूंगी, उसके साथ में ही मैं उठना चाहूंगी। एंसियस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स, एंसियस में बहुत ज्यादा उत्तेजित होंगी। टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स, नए नए अनुभवों को खोजने के लिए मैं बहुत ज्यादा फिर से उत्सुक हूँ। न्यू रिविलेशंस ऑफ ब्यूटी, और ब्यूटी की यानी कि जो सुंदरता की नई नई खोजें हैं उनको रिवील करने में, और जिनसे नई नई खुशियां मिलती हैं उन सब चीजों को खोजने में मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। टुडे दिस थर्ड डे, टुडे आज, दिस थर्ड डे अब जो तीसरा दिन आ गया उस दिन, आई शैल स्पेंड इन द वर्क अ डे वर्ल्ड। तो इस दिन मैं कैसे स्पेंड करना चाहूंगी, वर्क अ डे वर्ल्ड, यानी कि कामकाजी दुनिया के साथ में रह करके मैं अपने डे को स्पेंड करना चाहूंगी। एमिड द हॉन्ट्स ऑफ मैन गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ। एमिड द हॉन्ट्स, हॉन्ट्स क्या होता है, रेगुलर मीटिंग प्लेसेस, ऐसी जगह जहां पर रोजाना मिला जाता है उसे क्या कहते हैं, हॉन्ट्स या अड्डा। तो मैं थर्ड डे पर संसार की इस कामकाजी दुनिया में, और जो लोग हैं वो व्यस्त हैं अपने ठिकानों पर या इन जगहों पर, वहां उनके बीच में मैं जाऊंगी। द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन, और जो सिटी है वो मेरा डेस्टिनेशन बन जाएगी, मेरी मंजिल बन जाती है। फर्स्ट, सबसे पहले, आई स्टैंड एट अ बिजी कॉर्नर। तो देखिए थर्ड डे में वो क्या देखना चाहती हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो संसार में अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, तो इसे वो थर्ड डे पर देखना चाहती हैं। तो उसमें सबसे पहले वो क्या कह रही हैं कि फर्स्ट, सबसे पहले, आई स्टैंड एट अ बिजी कॉर्नर, मैं एक बिजी कॉर्नर में यानी कि जो सबसे ज्यादा व्यस्त रहता है कॉर्नर, उसमें खड़ी होकर के, मेयरली यानी कि जस्ट, और केवल, लुकिंग एट द पीपल, और केवल लोगों को देख करके, ट्राइंग बाय साइट ऑफ देम, और उनको केवल देख करके, टू अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ देयर डेली लाइफ्स, और उनको मैं केवल देख करके क्या करूंगी कि उनकी डेली लाइफ में क्या चल रहा है उसे समझने की मैं कोशिश करूंगी। तो आई सी स्माइल्स, मैं स्माइल्स को यानी कि मुस्कुराहटों को देख सकती हूँ, और एंड आई एम हैप्पी, और मैं खुश होंगी, यानी कि मैं लोगों को खुश देख करके खुश होंगी। आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन, और मैं सीरियस डिटर्मिनेशन को देखती हूँ, यानी कि जब लोग बाग अपने कामों में बहुत ज्यादा दृढ़ता से बिजी हैं तो उन्हें देख करके मैं कैसी हो जाती हूँ, डिटरमाइंड हो जाती हूँ, दृढ़ संकल्प देखती हूँ। एंड आई एम प्राउड, तो इससे मुझे बहुत प्राउड फील होता है। आई सी सफरिंग एंड आई एम कंपैशनेट। आई सी सफरिंग यानी कि जब मैं किसी को दुखी देखती हूँ तो मैं कैसी हो जाती हूँ, कंपैशनेट हो जाती हूँ, करुणावान बन जाती हूँ। एट मिडनाइट, और आधी रात को, परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन ऑन मी अगेन। परमानेंट नाइट यानी कि स्थायी रात, वुड क्लोज इन ऑन मी अगेन, मुझे फिर से, क्लोज यानी बंद कर लेगी, इन ऑन मी अगेन, मुझे फिर से। तो आधी रात को जो नाइट है वह मुझे, रात है वो मुझे फिर से पूरी तरह से बंद कर लेगी, यानी कि मैं फिर से देख नहीं पाऊंगी। नेचुरली इन दोज 3 शॉर्ट डेज, और स्वाभाविक रूप से इन छोटे 3 दिनों में, आई शुड नॉट हैव सीन ऑल आई वॉन्टेड टू सी, और इतने छोटे दिनों में जो 3 दिन मुझे मिल रहे हैं, ये बहुत कम टाइम है, तो इसमें मैं वह सब कुछ नहीं सीन कर सकती, वह सब कुछ नहीं देख सकती। ऑल आई वॉन्टेड टू सी, जो सब कुछ मैं देखना चाहती हूँ वह सब कुछ मैं इतने शॉर्ट टाइम में नहीं देख सकती हूँ।
ओनली व्हेन डार्कनेस हैड अगेन डिसेंडेड अपॉन मी, ओनली केवल, व्हेन डार्कनेस जब अंधेरा, हैड अगेन डिसेंडेड अपॉन मी मेरे ऊपर छाने लगता है, शुड आई रियलाइज हाउ मच आई हैड लेफ्ट अनसीन, तो क्या मुझे यह रियलाइज होगा कि मैंने कितना कुछ हैड लेफ्ट अनसीन, कि मैंने कितना कुछ बिना देखे छोड़ दिया। तो जब मेरे ऊपर फिर से अंधेरा छाने लगेगा तब मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने कितना कुछ अनसीन छोड़ दिया, कितना कुछ अनदेखा छोड़ दिया था। मैं, हु एम ब्लाइंड, जो कि ब्लाइंड हूं, कैन गिव वन हिंट टू दोज, तो मैं एक हिंट दे सकती हूँ, टू दोज, उन लोगों के लिए, हु कैन सी, जो कि देख सकते हैं। यूज योर आइज एज इफ, अपनी आइज को यूज करो, एज इफ, इस तरह से, टुमारो, कल, यू वुड बी स्ट्राइकन ब्लाइंड, तो इस तरह से अपनी आइज को यूज करो जैसे कि कल आप ब्लाइंड होने वाले हैं, अंधे होने वाले हैं, यानी कि आप देख नहीं पाएंगे, इस तरह से अपनी आइज को यूज करो। एंड द सेम मेथड कैन बी अप्लाइड टू योर अदर सेंसेस, और इसी तरह का सेम मेथड आपके जो दूसरे सेंसेस हैं उनके ऊपर भी अप्लाइड कर सकते हैं, यानी कि दूसरे सेंसेस को भी आप इसी तरह से यूज करो जैसे कि कल आपके पास वो सेंसेस नहीं रहने वाले हैं। तो इस तरह की वो एडवाइस उन लोगों को देना चाहती हैं जो देख सकते हैं या जिनके पास में और दूसरे तरह के सेंसेस हैं। हियर द म्यूजिक ऑफ वॉइस, म्यूजिक की आवाज को सुनो। द सॉन्ग ऑफ ए बर्ड, बर्ड की जो चिरपिंग है उसका सॉन्ग है उसको सुनो। द माइटी स्ट्रेन्स ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा, स्ट्रेन्स का मतलब होता है ट्यून्स, तो ऑर्केस्ट्रा की जो माइटी ट्यून्स हैं उसको सुनो। एज इफ, इस तरह से, यू वुड बी स्ट्राइकन डीफ टुमारो, और किस तरह से आपको सुनना है, जैसे कि आप कल बहरे होने वाले हैं, कल आप ये सब कुछ नहीं सुन पाएंगे, म्यूजिक की वॉइस को, बर्ड्स की चिरपिंग को और ऑर्केस्ट्रा की ट्यून्स को, इस तरह से आज आप सुनो। टच ईच ऑब्जेक्ट, और हर ऑब्जेक्ट को इस तरह से टच करो, एज इफ, जैसे कि, टुमारो योर टेक्टाइल सेंस वुड फेल, टेक्टाइल सेंस का मतलब है सेंस ऑफ टच, छूने का जो सेंस होता है वह। तो इस तरह से आप चीजों को टच करो जैसे कि योर टेक्टाइल सेंस वुड फेल, जैसे कि कल आपके जो टेक्टाइल सेंसेस हैं, जो सेंस ऑफ टच है वह आपका फेल हो जाएगा, काम नहीं करेगा। आप किसी चीज को छुओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि यह हॉट है या कोल्ड है या फिर वह रफ है या स्मूथ है, क्योंकि टच का जो सेंस है वह आपका फेल हो गया है। तो इस तरह से वो क्या कर रही हैं कि आप हर चीज को इस तरह से टच करो जैसे कि कल आपका जो सेंस ऑफ टच है वह फेल होने वाला है। स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स की जो परफ्यूम होती है, खुशबू होती है, उसको स्मेल करो, उसको सूंघो। टेस्ट विद रैलिश ईच मॉर्सल, मॉर्सल का मतलब होता है स्मॉल पीस ऑफ फूड, खाने का बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े या निवाला। तो टेस्ट विद रैलिश ईच मॉर्सल, हर टुकड़े का स्वाद लो, उसे बहुत स्वादपूर्ण तरीके से टेस्ट करो। एज इफ, इस तरह से, टुमारो यू कुड नेवर स्मेल एंड टेस्ट अगेन, और इस तरह से आपको स्मेल करना है और टेस्ट करना है जैसे कि कल आप स्मेल और टेस्ट फिर से नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको फूलों की सुगंध लेनी है, हर टुकड़े का आपको टेस्ट लेना है। Make the most of every sense, glory in all the facets of pleasure and beauty. Make the most of every sense, हर सेंस का, उसका पूरा उपयोग करो। Glory in all the facets का मतलब होता है aspects, हर aspects का, हर पहलू का, ग्लोरी को यानी कि उसकी जो सुंदरता है उसका, ऑफ प्लेजर एंड ब्यूटी, उसकी प्लेजर यानी कि खुशी को और उसकी सुंदरता का आनंद लो। विच द वर्ल्ड रिवील्स टू यू, जिसका कि संसार ने आपके लिए रिवील किया है, खोजा है, थ्रू द सेवरल मीन्स ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट के अनेकों तरह से, यानी कि हमारे पास टच का है, साइट का है, हियरिंग का है, टेस्ट का है, फील का है, इतने सारे मीन्स ऑफ कॉन्टेक्ट हैं। तो ये सब हमें किसने दिए हैं, विच नेचर प्रोवाइड्स, जो कि नेचर ने हमें प्रोवाइड करे हैं, जिससे कि हम हमारे चारों तरफ वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है उसे फील कर पाएं, उसे देख पाएं। तो जो भी चीज़ें हमें नेचर ने प्रोवाइड करी हैं
ये सबको हमें, इनकी सुंदरता को, इनकी प्लेजर को हम महसूस करें, तो अपने इसके लिए हमें अपने हर सेंस को बहुत अच्छे से उसका उपयोग करना होगा। बट ऑफ ऑल द सेंसेस, लेकिन इन सभी सेंसेस में से आई एम श्योर, मैं पूरी तरह से श्योर हूं, दैट द साइट मस्ट बी द मोस्ट डिलाइटफुल, कि जो साइट है यानी कि जो देखने वाला सेंस है वह मस्ट बी द मोस्ट डिलाइटफुल, वह सबसे ज्यादा आनंद देता है। यानी कि जितनी खुशी हमें किसी चीजों को देख करके होती है, उतना हमें टच करके, उसे हियर करके या फिर किसी चीज को स्मेल या टेस्ट करके हम नहीं कर सकते, जितना कि हम उसका आनंद देख करके ले सकते हैं। तो ऐसा राइटर क्या कहती है, मुझे लगता है कि जो साइट है, सेंस ऑफ साइट है, वह सबसे ज्यादा डिलाइटफुल है। राइटर है हेलन केलर। लेट्स स्टार्ट, लेट अस डिस्कस। फर्स्ट है वर्क इन पेयर्स, ग्रुप में काम करिए। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू, और जो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं उन्हें आइडेंटिफाई करिए फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। शेयर योर आंसर्स विद द टीचर, अपने आंसर्स को टीचर के साथ में शेयर करिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है द ऑथर एक्सप्रेसेस अ डीप लॉन्गिंग टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू द सेंस ऑफ हियरिंग। जो ऑथर हैं वे वर्ल्ड का एक्सपीरियंस, डीप एक्सपीरियंस को सेंस ऑफ हियरिंग के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहती हैं। तो ये स्टेटमेंट देखिए फॉल्स है, क्योंकि जो ऑथर है वो वर्ल्ड का जो एक्सपीरियंस है उसे किस सेंस के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहती है, सेंस ऑफ साइट के थ्रू। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, द ऑथर एक्सप्रेसेस अ डीप लॉन्गिंग टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू द सेंस ऑफ साइट, नॉट हियरिंग। सेकेंड स्टेटमेंट है द ऑथर वुड लाइक एक्सप्लोरिंग द सिटी। जो ऑथर हैं वो सिटी को एक्सप्लोर करना चाहती हैं, ओनली टू ऑब्जर्व हाउ पीपल आर सफरिंग, केवल उन लोगों को ऑब्जर्व करके जो कि सफरिंग है यानी कि दुखी हैं, केवल उन लोगों को ऑब्जर्व करके ही सिटी को एक्सप्लोर करना चाहती हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। करेक्ट स्टेटमेंट है कि द ऑथर एक्सप्लोर्स द सिटी टू ऑब्जर्व वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल्स लाइफ। जो ऑथर हैं वो सिटी में और क्या क्या एक्सप्लोर करना चाहती हैं कि जो पीपल्स की लाइफ है, लोगों का जो जीवन है, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को ऑब्जर्व करना चाहती हैं, इंक्लूडिंग स्माइल्स, जिसमें स्माइल्स यानी कि वो लोगों को हंसते हुए देखना चाहती हैं, डिटर्मिनेशन देखना चाहती हैं, एंड सफरिंग, और यदि कोई दुखी है तो उसे भी वो ऑब्जर्व करना चाहती हैं। नॉट जस्ट सफरिंग, केवल सफरिंग ही नहीं देखना चाहती, बल्कि वो स्माइल्स, डिटर्मिनेशन और पीपल्स की जो वेरियस एस्पेक्ट्स है उसको भी एक्सप्लोर करना चाहती है। थर्ड है द ऑथर वुड स्पेंड द फर्स्ट डे। जो ऑथर हैं वो फर्स्ट डे को स्पेंड करना चाहती हैं सीइंग द पीपल हुज काइंड हार्टनेस एंड फ्रेंडशिप हैव एनरिच्ड हर लाइफ। तो फर्स्ट डे में वो उन लोगों को देखना चाहती हैं या उन लोगों के साथ में बिताना चाहती हैं जिनकी काइंड हार्टनेस, दयालुता और फ्रेंडशिप की वजह से उनकी लाइफ एनरिच्ड हुई, यानी कि बहुत वैल्यूएबल उनकी लाइफ हो गई। तो क्या वो फर्स्ट डे में इस तरह के लोगों को देखना चाहती हैं, उनसे मिलना चाहती हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ है द ऑथर एक्नॉलेजेस दैट इवन इन 3 days। ऑथर ने ये पाया कि केवल इन 3 दिनों में शी वुड नॉट बी एबल टू सी एवरीथिंग, कि वह हर कुछ देखने में एबल नहीं हो सकती हैं। तो इन 3 दिनों में ऑथर ने यह एक्नॉलेज किया, यह पता लगाया। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फिफ्थ है द ऑथर फील्स दैट एवरीवन कैन फाइंड द ग्रेटेस्ट जॉय मियरली बाय द सेंस ऑफ टच। ऑथर ने यह फील करा कि हर कोई ग्रेटेस्ट जॉय को फाइंड कर सकता है केवल सेंस ऑफ टच के थ्रू। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अब करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि while the author finds joy in touch, she believes sight must be the most delightful sense। तो जब ऑथर ने यह पाया कि जो सेंस ऑफ टच है उससे भी जॉय मिलता है, उससे भी खुशी मिलती है, लेकिन जब उन्होंने 3 दिन में ये पूरे वर्ल्ड को देखना चाहा तो उसके बाद में उन्होंने क्या फील करा कि उनको ये पक्का विश्वास हो गया था कि साइट मस्ट बी द मोस्ट डिलाइटफुल सेंस, कि जो देखना है वो सबसे ज्यादा आनंद देता है।
6 है द ऑथर एडवाइसेस दोज हु कैन सी, तो जो ऑथर हैं वो एडवाइस करना चाहती हैं उनको जो देख सकते हैं, टू अप्रिशिएट एवरी मोमेंट, तो वो हर मोमेंट को अप्रिशिएट करें, एज इफ, इस तरह से, दे माइट लॉस देयर सेंसेस टुमारो, तो वे इस तरह से अपने सेंसेस को यूज करें जैसे कि वे कल लॉस्ट हो जाएंगे, वो खो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट है। 7th है ऑन द थर्ड डे द ऑथर वुड लाइक टू ऑब्जर्व पीपल इन देयर डेली लाइफ्स, तो थर्ड डे में जो ऑथर हैं वो लोगों को ऑब्जर्व करना चाहती हैं, उनकी डेली लाइफ को, एंड अंडरस्टैंड देयर एक्सपीरियंसेस, और उनके जो एक्सपीरियंस हैं उसको अंडरस्टैंड करना चाहती हैं, उन्हें समझना चाहती हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। सेकेंड है कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, नीचे जो टेबल दी गई है उसे कंप्लीट करिए। विद व्हाट हेलन केलर वांटेड टू डू ऑन द 3 days इफ शी हैड साइट, कि जो हेलन केलर हैं वो इन 3 दिनों में क्या करना चाहती, इफ शी हैड साइट, यदि उन्हें देखने को मिलता। तो नीचे टेबल गिवन है, इसे हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए टेबल है, तो डे फर्स्ट में देखिए सी द पीपल, लोगों को देखना चाहती हैं, नो हर फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस, और अपने फ्रेंड्स को कैसे पहचानना चाहती हैं, उनके फेसेस को फील करके। तो और डे फर्स्ट में इसके अलावा और वो क्या क्या करती हैं, तो इस तरह से हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है। डे सेकेंड में देखिए अराइज विद द डॉन, वो सूरज उगने के साथ में उठना चाहती हैं, इसके अलावा वो और क्या क्या करना चाहती हैं, तो इस तरह से हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है। डे 3 में ये पूरा ब्लैंक है, तो हमें पूरा लिखना है कि डे 3 में वो क्या क्या करना चाहती हैं। तो लेट्स सी हाउ दिस टेबल कैन बी कंप्लीटेड। डे फर्स्ट में सी द पीपल, नो हर फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस, लोगों को देखना चाहती हैं, अपने फ्रेंड के फेसेस को फील करके उन्हें पहचानना चाहती हैं। हुज काइंडनेस एंड कंपेनियनशिप हैव एनरिच्ड हर लाइफ, तो अपने जो फ्रेंड हैं उनकी काइंडनेस और कंपेनियनशिप की वजह से उनकी लाइफ जो है वो वर्दित हुई, एक एनरिच्ड लाइफ उन्हें मिली। तो इस तरह से वो अपने फ्रेंड से और उन लोगों से मिलना चाहती हैं। तो डे फर्स्ट में वह ये सब करना चाहती हैं। डे सेकेंड में अराइज विद द डॉन, सूरज उगने के साथ में उठना चाहती हैं। ऑब्जर्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाइट इनटू डे, और वो क्या देखना चाहती हैं कि किस तरह से जो नाइट है वो डे के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है, इसे ऑब्जर्व करना चाहती हैं। विजिट म्यूजियम टू सी अर्थ हिस्ट्री एंड मैन्स प्रोग्रेस, म्यूजियम विजिट करना चाहती हैं जहां पर कि वो अर्थ की हिस्ट्री को और मैन की प्रोग्रेस को देख सके, तो इसलिए म्यूजियम विजिट करना चाहती हैं। डे थर्ड में ऑब्जर्व पीपल इन देयर डेली लाइफ्स, लोग बाग अपने डेली लाइफ्स में किस तरह से बिजी रहते हैं, क्या क्या काम करते हैं, इसको वो ऑब्जर्व करना चाहती हैं। अंडरस्टैंड देयर एक्सपीरियंसेस बाय साइट, अपने एक्सपीरियंसेस को किस तरह से समझना चाहती हैं, बाय साइट, देख करके। एक्सप्लोर द वर्क अ डे वर्ल्ड, और जो वर्ल्ड में, संसार में डेली में क्या काम होता है उसको वो एक्सप्लोर करना चाहती हैं, उसे देखना चाहती हैं। तो इस तरह से डे 1, डे 2 और डे 3 में हेलन केलर किस तरह से अपने इन तीनों दिनों को स्पेंड करना चाहती हैं, ये इस टेबल में फिल किया जाएगा। थर्ड है द ऑथर सेज दैट यू नीड आईज टू बी एबल टू सी, जो ऑथर है वो क्या कहती हैं कि आपको आंखों की, आईज की जरूरत होती है, किसके लिए, सी, देखने के लिए, ये देखने में आपको एबल बनाती हैं। द ट्रू सेल्फ ऑफ ए पर्सन, किसी भी पर्सन को अच्छे से समझने के लिए। देयरफॉर, इसलिए, शी रेफर्स टू द आईज एज विंडो ऑफ द सोल, इसलिए उन्होंने आईज को कैसे रेफर करा है, विंडो ऑफ द सोल कहा है। हाउ इज द नरेटर एबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन, और किस तरह से जो नरेटर हैं यानी कि जो राइटर हैं वो पर्सन की फीलिंग को किस तरह से अंडरस्टैंड करने में एबल होती हैं, क्योंकि वो तो देख नहीं सकती थी, तो फिर वह किस तरह से किसी भी पर्सन की फीलिंग को समझ पाती है। आंसर है द नरेटर दो अनेबल टू सी, जो नरेटर हैं या जो राइटर हैं इसकी, वो देखने में अनेबल थी, वो देख नहीं सकती थी। अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अ पर्सन थ्रू हर सेंस ऑफ टच, तो वो किसी भी पर्सन की फीलिंग को कैसे अंडरस्टैंड करती थी, सेंस ऑफ टच, केवल टच के थ्रू ही वो फील कर पाती थी। बाय जेंटली ट्रेसिंग द कॉन्टर्स ऑफ ए पर्सन फेस, वो किसी भी पर्सन के फेस को
जेंटली, बहुत प्यार से उसको ट्रेस करती थी। शी कैन डिटेक्ट इमोशंस लाइक जॉय, सैडनेस और वरी। तो केवल टच करने से वो क्या करती थी, उस पर्सन के फेस पर किस तरह का इमोशन है, जॉय का है या सैडनेस का है या फिर वह वरी है, तो वो इसको पहचान लेती थी केवल टच करके। This tactile connection allows her to interpret expressions and form meaningful insights about others. ये जो टक्टाइल कनेक्शन था यानी कि सेंस ऑफ जो टच था, ये उन्हें अलाउ करता था कि वो इन एक्सप्रेशंस को समझ सकें और जो दूसरे हैं जिनको कि वो टच कर रही हैं उनके लिए वो कुछ मीनिंगफुल उनके बारे में राय बना सके। हर सेंसिटिविटी एंड हाइटेंड अवेयरनेस एनेबल हर टू कनेक्ट डीपली। और उनकी जो सेंसिटिविटी थी और बहुत ज़्यादा उनकी अवेयरनेस थी, तो वो उन्हें एनेबल करती थी, उन्हें योग्य बनाती थी किसके लिए, कनेक्ट डीपली, कि वो किसी के साथ में भी बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट हो सकती थी। डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट अंडरस्टैंडिंग गोज बियॉन्ड विजुअल परसेप्शन। और ये क्या बताता है कि जो अंडरस्टैंडिंग होती है यानी कि किसी को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करना, किसी के साथ बहुत डीपली कनेक्ट होना, ये क्या बताता है कि ये हमारे विजुअल परसेप्शन से भी बहुत ज़्यादा आगे है। तो इस तरह से जो राइटर हैं वो किसी भी पर्सन के साथ बहुत डीपली कनेक्टेड होकर के उसकी सारी फीलिंग्स को, इमोशंस को ऑब्जर्व कर लेती थी, उनको पहचान लेती थी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।